25 साल बीत चुके थे। धर्मपुर अब एक आधुनिक गांव बन चुका था, सड़कें, इंटरनेट और सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित। रवि अब 50 वर्ष का था और गांव के स्कूल में प्रधानाध्यापक बन चुका था। लेकिन उसके मन में एक डर हमेशा बना रहा, कहीं कैलाश फिर न लौट आए। हर साल वह उस तहखाने की सफाई खुद करता, उसकी दीवार पर अब भी हल्की लकीरें थी, 25 साल बाद फिर मिलेंगे। और फिर 25 साल पूरे होने के एक दिन पहले गांव में एक रहस्यमयी आग लग गई। गांव के बीच का पुराना पीपल का पेड़ रातों रात जलकर राख हो गया, जबकि बारिश हो रही थी। अगली सुबह गांव के मंदिर का पुजारी पंडित त्रिलोचन गायब मिला। उसकी झोली, पूजा की थाली और चप्पल वहीं रखी थी, लेकिन इंसान का कोई निशान नहीं। रवि समझ गया था वह वापस आ चुका है। लेकिन इस बार कैलाश अकेला नहीं था। गांव के सीसीटीवी में एक अजीब दृश्य कैद हुआ। रात 2:13 हुए 3 साई मंदिर से निकलते हुए दिखे। चेहरे साफ नहीं थे, लेकिन चाल में अजीब समन्वय था, जैसे कोई उन्हें एक ही दिशा में खींच रहा हो। रवि ने वीडियो कई बार देखा, हर बार एक नाम उसके मन में गूंजता, कैलाश। रवि ने गांव के 2 सबसे होशियार युवाओं, नीलम और अर्जुन, को अपनी टीम में शामिल किया। उसने तहखाने की दरारों में छुपाए गए पुराने मंत्रों और संकेतों को बाहर निकाला। उसे एक नई बात पता चली, कैलाश अब 3 रूपों में आया है, छाया, भ्रम और विनाश। उसे हर रूप को एक अलग जगह पर रोका जाना था, नहीं तो वे तीनों एक होकर अजय हो जाएंगे। नीलम को भ्रम का सामना करना था, जो इंसान के दिमाग में उसके अपनों का चेहरा पहनकर उसे बहकाता था। अर्जुन को छाया को रोकना था, जो अंधकार में छुपकर हमला करता था। और रवि को सबसे खतरनाक विनाश का सामना करना था, कैलाश का असली रूप। सबने अपने अपने स्थानों पर तैयारी की, मंत्र, यंत्र और शुद्ध आस्था के साथ। रात आई और तीनों स्थानों पर लड़ाई शुरू हुई। नीलम ने अपने पिता का चेहरा पहने भ्रम को देखा, लेकिन साहस नहीं खोया। उसने मंत्र पढ़कर उसके छाया रूप को तोड़ दिया। अर्जुन ने अपने मोबाइल कैमरे की तेज लाइट और पुराने तांत्रिक चाकू से छाया को पीछे धकेला। लेकिन रवि, वह अकेला था। विनाश सामने था, आंखों में आग, चेहरे पर शून्यता और आवाज में सिर्फ मृत्यु। लेकिन रवि ने उस रात एक बलिदान दिया। उसने अंतिम मंत्र पढ़ने के लिए अपनी आत्मा का एक अंश त्याग दिया। विनाश चीखा, तड़पा और अंत में धूल में बदल गया। लेकिन जाते जाते वह बुदबुदाया, तू जीता नहीं, सिर्फ वक्त खरीदा है। अगली बार तो नहीं होगा। अगली सुबह रवि की जगह सिर्फ एक पुतला था, उसके हाथ में वही डायरी। इस कहानी के अगले भाग में देखें वापसी भाग 3, अंत या आरंभ। हमारे नेक्स्ट वीडियो में अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले प्लीज।